हेलो भाई, मैं उन कुमार। आज मैं आपको XUV 500 दिखाने वाला हूँ। एक पुरानी 2015 मॉडल को आप किस तरीके से बिल्कुल एक नई 2020 जैसी लुक ले सकते हैं, आज उसी की हम बात करेंगे। इसमें कैसे कैसे मॉडिफिकेशन हुए, तो 1.5 लाख रुपये लगा के कस्टमर ने इसको बहुत तगड़ी बना लिया। इंटीरियर में जब हम चलेंगे ना तो भाई बहुत मज़ा आ जाएगा आपको काम में। तो मनीष भाई से पूछते हैं कि इसमें क्या क्या इंस्टॉल हुआ है, उन्होंने इस कार को मॉडिफाई किया है। तो आ जाओ भाई। मेरा नाम हिमांशु है, ये भाई मेरा मनीष। हाँ, हम दोनों भाई मिलके काम करते हैं भाई। अच्छा, क्वालिटी का काम करते हैं और दिखाता हूँ गाड़ी में क्या क्या काम हुआ है। ये आप देख रहे हो, इसके 70 इंचेस अलॉय लगाए हैं। हाँ, ठीक है, अलॉय की आपकी 5 इयर्स की गारंटी है। अच्छा, वारंटी भी नहीं, गारंटी। कलर निकलता है, कुछ भी निकलता है, आपको नया अलॉय लगा के देंगे हम सीधा सीधा। प्लस 5 इयर्स की टायर की गारंटी है। टायर भी लगाया है। टायर भी लगाया है, अलॉय भी लगाया है। हाँ। दूसरा अंदर आप देख रहे हो, ये भाई इसको भी पेंट करके लगाया है अलग से एक्स्ट्रा। एक इसके फुटरेस्ट लगाए थे भाई। दूसरा एक आप ये देख सकते हो भाई, लोअर विंडो गार्निश इसको बोलते हैं। हाँ, ये पूरी की पूरी आती है। हाँ। प्लस साथ में ये क्रोम लाइन वाले डोर वाइजर होते हैं। ये लीक कंपनी के आते हैं। लीक कंपनी का 100% काला नहीं पड़ता। अच्छा। चाहे आपके उधर खारा पानी आता है, कुछ भी आता है, ये रस्ट फ्री रहता है, काला पड़ता ही नहीं। दूसरा, और अब आपको गाड़ी के अंदर से फील दिखाते हैं। ये लेदर रैप करा है पूरा का पूरा। हाँ, आप ये देख सकते हो, ये 2 पीसेज इसके, हाँ। ये भी वुडन करा है अलग से। अच्छा, ये हर गाड़ी के हिसाब से लगाते हैं, कैसे वहीं का सीन रहता है? भाई ये डिपेंड करता है आप कितने पीसेस करा रहे हो, क्या करा रहे हो, क्या नहीं करा रहे। भाई आगे इसमें कीकर के कंपोनेंट लगाए हैं, पीछे कीकर का वही कोक्सियल 3-वे स्पीकर लगाया है, 6.5 इंची वाला। अच्छा, वो कंपोनेंट नहीं है, उसके अंदर इनबिल्ट ट्विटर होता है। ये कंपोनेंट है, ट्विटर अलग से आता है, क्रॉसओवर अलग से आता है और स्पीकर अलग से आता है। प्लस नीचे एम्पलीफायर लगाया हुआ है, उसमें आपका SNB का हैवी वाला। SNB के काफ़ी आते हैं, V12 भी लिखा होता है। ऐसा नहीं है कि और एम्प नहीं लगा सकता, तो इसमें पायनियर, JBL वगैरह काफ़ी एम्प के मतलब लगा सकता हूँ, रॉकफोर्ट वगैरह का। बट इसके अंदर क्या होता है भाई, आउटपुट बहुत अच्छी फेंकता है, इसलिए जब भी आपको लगाना हो SNB का रेड कलर का V12 वाला लगवाना। अच्छा। दूसरा, मैटिंग्स करिए इसमें भाई, 70 मैटिंग्स हाँ। पूरे में आती है। प्लस आप देख सकते हो इसका एक बात बताओ भाई, ये टॉप वेरिएंट है ना, इसमें स्पीकर होंगे पहले से ही, हाँ। तो कस्टमर क्या सेटिस्फाइड नहीं था कि उन भाई वो स्पीकर से? आवाज़, वो स्पीकर तो वो खाली बस ये समझ लो आप, उनके अंदर स्पेसर लगा होता है। स्पेसर क्या होता है, एक रिंग होता है, हाँ। इतना मोटा होता है। वो अच्छा। धमक फेंकता है। 90% लोग कहते हैं कि भाई हमारी कंपनी के स्पीकर में बेस तो बहुत अच्छी आ रही है। वो बेस है, बेस इसकी वजह से क्योंकि वो स्पेसर लगा हुआ है। अगर आप उसको देखोगे, ध्यान से सुनोगे, क्लैरिटी कम है उसमें। अभी जब ये एम्पलीफायर आपने लगाया है, हमिंग नॉइज तो नहीं बन रही है? अभी सुना दूंगा ना आपको। हाँ। अभी चेक कराऊंगा आपको। अच्छा, नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, नो हमिंग, नो नथिंग भाई। अभी क्लाइंट इतना खुश था, ये बच्चा अभी गाने सुन के मजे भी ले रहा था, है ना। जबरदस्ती यहाँ तो नहीं करवा रहे भाई? नहीं भाई। तो ये भाई XUV 500 का इंटीरियर। आप देख सकते हो पिलर के, ये आपके रूफ के वाइजर्स, प्लस आपके ये हैंडल्स भी मैंने वुडन फिनिशिंग में कराए हैं, ताकि एक अच्छा गाड़ी को लुक को एनहांस कर सकूं। प्लस आपका ये सारा ऊपर लेदर रैप डैशबोर्ड करा है। ये पूरा का पूरा लेदर रैप किया गया है, ये नहीं कि इसको पेंट कराया हुआ है। ये आप देख सकते हो भाई, स्टीयरिंग को, स्टीयरिंग की फिनिशिंग देखो आप, मैंने इसके ऊपर भी लेदर रैपिंग करी है। ये पूरा खुलता है, ये भी पूरा खुला था। ये आप देख सकते हो डैशबोर्ड की क्या फिनिशिंग आई हुई है। ऐसा तो नहीं कि इस साल भर के अंदर भाई छूटने लग जाए? भाई उसका भी समझा देता हूँ। छूटता है अगर आप हल्का कपड़ा और हल्का लोशन जो हम लगाते हैं, बेसिकली बोस्टिक ही होता है, आप हल्के वाला लगाओगे 100% छूटेगा। मैं लगाता हूँ हीटेक्स, बता देता हूँ, फेविकोल का आता है हीटेक्स, वन ऑफ द बेस्ट और सबसे महंगी बोस्टिक वही होती है। तो भाई जब काम में हम मतलब क्वालिटी का करना है तो क्वालिटी का ही करना प्रेफर करते हैं। हल्की चीज लगाने से भाई बाद में अपनी बेइज्जती होती है, तो वो काम नहीं करना प्रेफर करते। बाकी ये क्या लगा है, टच? हाँ, ये टच लगा है। अभी आपको ये दिखाऊंगा मैं इसको। इनकी चाबी पूरी खराब थी, डैमेज थी। हमने एक नई चाबी बनाई है, और जो इनकी चाबी थी ओरिजिनल चाबी, उसको भी फिर से ठीक करा के रखा हुआ है। ये इसकी एक न्यू चाबी एक्स्ट्रा। चलो भाई इसका ये देखते हैं, ये कौन सी कंपनी का इंस्टॉल करा है इसमें? ये स्मार्ट सोनिक का करा है भाई। स्मार्ट सोनिक का एक्चुअल में स्मार्ट स्टीरियो है। आप नॉर्मल अपने स्टीयरिंग से कंट्रोल कर सकते हो, कुछ भी आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। सो इस बैटर टू प्रेफर स्मार्ट सोनिक। इसमें 3 साल से मेरे को एक भी बंदा कंप्लेंट लेके नहीं आया। 1-2 बंदे आए थे, मैं उनके पास गया जिनसे हम लेते हैं, उन्होंने मेरे को नया दे दिया हैंड टू हैंड। जैसे आप ये देख रहे हो भाई, नेटफ्लिक्स का ऑप्शन है, आपका डेमो टेक्स्ट है, बाकी मैप्स है, नेविगेशन का है, गैलरी का, फाइल मैनेजर का है। इसमें अभी प्ले स्टोर का भी ऑप्शन होगा। ये फ़ोन लिंक का ऑप्शन देख सकते हो आप। इससे अपना फ़ोन लिंक करो, एप्पल का करो, एंड्रॉयड करो, कोई भी करो, जो आप फ़ोन में चाहोगे विदाउट वायर
वो आपका इधर चल रहा होगा। क्या कॉस्टिंग पड़ती है इसकी? भाई इसकी कॉस्टिंग बढ़ती है, अब जैसे डिपेंड करता है कार वाइज। नॉर्मल जैसे स्विफ्ट गाड़ी का लगाते हैं भाई 7500 के आसपास पड़ती है। अब जैसे ये XUV 500 है, इसका थोड़ा कॉस्टली पड़ता है क्योंकि इसमें इंटरफेस का ऑप्शन अलग से आता है, कैनवस आता है। तो अगर XUV में लगवाना है तो 15,000 का इसका कॉस्ट पड़ता है। ये देख सकते हो, ये अंदर का भी पार्ट नहीं, ये अंदर का नहीं हुआ भाई, ये सिर्फ ऊपर से ऐसे प्लेन था, तो इस पे वुडन तो हुआ जैसे था। पूरी गाड़ी खोली होगी तो ऐसा तो नहीं यार बजने लग जाए गाड़ी? भाई कहाँ बच रही है, अभी हम आपके साथ ड्राइव करते हुए आए थे तो आपको लग रहा था कहीं से भी गाड़ी में खड़ या फड़। इनफैक्ट हमने गाड़ी कुछ टाइम बाद नहीं, इनफैक्ट कल अभी थोड़ी देर पहले ये बच्चा जिनकी गाड़ी है उन्हीं का ये नेफ्यू है, तो ये थोड़ी देर पहले आधा घंटा पौना घंटा गाड़ी बजा ही रखी थी इसने फुल पावर में, और बहुत देर से गाने सुने जा रहा था। कैसी लग रही है भाई तो गाड़ी? आवाज अच्छी लग रही थी आपको? सही लग रही है। ये कलर की किसकी चॉइस थी कि भाई ये कलर कराना है? मामा की इनके मामा जी की थी। चलो बढ़िया लग रही है यार। ये इनका ये भी टूटा हुआ था, तो ये ओरिजिनल दूसरा रिप्लेस कराया है कंपनी की से मंगवा के। अच्छा, हाँ जी भाई। और ये भी गियर? हाँ, ये गियर बूट आप देख सकते हो, इसे गियर बूट कहा जाता है और इसे गियर नोब कहा जाता है। तो भाई आर्मरेस्ट इसका फुल पावर में ये भी करा है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। देखो आगे पीछे करने में बहुत अच्छे से हो रहा है। पीछे की भी एक बार सीट्स दिखा देते हैं। पीछे की भी सीट्स दिखा ये देते हैं, देखो और आर्मरेस्ट भी खोल के दिखा देता हूँ। ये भी लगा है इसमें अलग से? हाँ, नहीं भाई ये इसी का गाड़ी की सीट में ही था, तो इसके ऊपर हमने लेदर रैप करा हुआ है। प्लस आप ये आपका आर्मरेस्ट है, इसमें रिंकल से नजर आ रहे हैं यार। नहीं रिंकल्स नहीं है भाई, वो अभी विद इन द टाइम जैसे जैसे वो यूज होता रहेगा ना भाई ये सही हो जाएगी। वो अभी टाइट होके चढ़ा हुआ है, आप ये देख सकते हो साइडों से कितना टाइट हो रखा है, इसी वजह से ये दिख रहे हैं। जैसे जैसे आप इसको यूज करेंगे, ये खोलते रहेंगे बार बार, ये अपनी शेप ले लेगा प्रॉपर। अच्छा, क्योंकि इधर बीच में कटिंग की गई होती है ना भाई, ताकि ये कप होल्डर आपका वापस डाल सके, उसके अंदर आप ग्लास वगैरह रख सको। बाकी थर्ड रो आती है, थर्ड रो दिखाते हैं इसमें। कोट की बेस ट्यूब डाली है, आप पिलर्स की फिनिशिंग देख सकते हो भाई, ये देख रहे हो आप, पूरा एग्जैक्ट इंटैक्ट फिनिशिंग आई हुई है। अब आप यहाँ से आप रूफ भी देखो कितनी ऊंधा मतलब लुक दे रही है, आप समझ सकते हो। ये लगाए की करके भैया किकर कॉमन लगा है इसके अंदर। भाई सीट कवर में क्या होता है, 90% लोग ना ऐसे सीट कवर चढ़ाया, ये जो कारपेट होता है इसके पीछे यूं करके कांटे मार देते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ हमेशा किसी भी गाड़ी में, मतलब ये नहीं कि इसी में, किसी भी गाड़ी में आप लेके आते हो सीट कवर में जो पीछे कारपेट लगा होता है, हम यहाँ तो उसी कारपेट को अपने सीट कवर में इंस्टॉल करा देते हैं। नहीं तो क्लाइंट कहते हैं नहीं मेरा मत छेड़ो, तो हम अलग से ये कारपेट जैसे अलग से लगाया हुआ है, तो ये अलग से कारपेट लगवा के प्रॉपर सीट कवर बनवाते हैं। ये नहीं कि पीछे से कांटे दिख रहे हैं, वो क्लिपिंग्स दिख रही है, सब कुछ, वो काम नहीं करना प्रेफर करते। गाड़ी इतनी पुरानी थी, बिल्कुल बाबा आदम के ज़माने की लग रही थी भाई। गाड़ी की रबिंग पॉलिश हुई है, टेफ्लॉन कोटिंग हुई है गाड़ी पे। कहते हैं गाड़ी की एक तो अंदर से पूरी गाड़ी ड्राई क्लीन हुई थी भाई, प्लस बाहर से रबिंग पॉलिश प्लस टेफ्लॉन कोटिंग इसलिए करी क्योंकि भाई मेरे को बोलता है मैं गाड़ी को पेंट कराऊं क्या, मैं कहा नहीं भाई कुछ कराने की इतनी गलत हालत में थी। हाँ बिल्कुल, कहते डेड स्टोरी होती है ना, पूरी फुल डेड। कोटिंग करने के बाद भाई की चाहिए कि खुशी कुछ और थी। अभी जब भाई आएंगे भाई को भी आपको दिखाऊंगा, भाई को बताएंगे, खुद जेन्युइन रिव्यू देंगे अपने। प्लस भाई सबसे अच्छा जो मेरे को गाड़ी में काम करके लगाना, एक तो इंटीरियर, ऊपर से जो क्लाइंट थे उनके फालतू के पैसे बचवा दिए। जो पेंट कराना चाह रहे थे, पेंट कराने से भाई कभी मत कराना, गाड़ी की शाइन खत्म हो जाती है। गाड़ी पे छोटे मोटे स्क्रैचेस हैं, रबिंग पॉलिश से आराम से निकल जाएंगे। कोटिंग वोटिंग कराओगे तो वो चमक जाएंगे, पता भी नहीं चलेंगे, दिखेंगे भी नहीं। टोटल कॉस्टिंग क्या लगी है भाई इस पूरे काम में? इस पूरे काम में मैंने उनसे चार्ज करा 1.5 लाख। एक बार हम ब्रीफ कर लेते हैं कैसे कैसे। भाई 50,000 तो टायर अलॉय में लग गया था ब्रो। अच्छा, 50,000 में अलॉय और टायर दोनों चीज है। हाँ, बाकी 1 लाख में मैंने इंटीरियर भी करा उनका, साउंड सिस्टम भी करा है, लाइटिंग्स भी करी है, साइड गार्ड्स एंड रियर गार्ड्स भी करे हैं, एंड्रॉइड लगाया भाई पूरा का पूरा टच। साउंड बन रही है भाई, मेरे ख्याल से इसमें डैम्पिंग भी करी है आपने। भाई डैम्पिंग करनी बहुत जरूरी होती है, वॉइस जो है वो छन के निकलती है एकदम। दूसरा
NVH लेवल होता है नॉइस वाइब्रेशन हार्डनेस, वो रिड्यूस हो जाता है। डैम्पिंग की वजह से ही हमें ये बाहर की फालतू की नॉइस नहीं सुनाई प्लस डीजल इंजन वैसे ये बहुत ज्यादा noise होती है। डीजल की आपको पता है आवाज कितनी आती है, गर 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 गर, हमें कुछ आवाज नहीं आ रही, ये ड्यू टू डैम्पिंग हुआ है। भाई अब मैं आपको लाइट की क्वालिटी दिखाऊंगा, पूरा अंधेरा है। ये मैंने अब इसको लो बीम पे ऑन करा है, अब मैं इसको हाई पे करने वाला हूँ। ये है लाइट की क्वालिटी, LED भी लगाई है, नाइट आई की ओरिजिनल। क्या फर्स्ट टाइम आए आप हमारे पास? हाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं। भाई जो आप चाहते थे, जिस तरीके का आप चाहते थे, आपने दिखाई थी गाड़ी कैसी हालत में थी, आप कह रहे थे इसको भाई बिल्कुल अंदर से मेरी फील बदल जाए, तो वो चीज़ हुई? गाड़ी ये 5 साल पुरानी है और इसका इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा जो था वो ख़राब हो गया था। तो उसके बाद मैं सोचा कुछ करते हैं, तो फिर पता किया तो इनकी दुकान के बारे में ही सबसे पहले मुझे पता चला, और फिर दोबारा मैं किसी से मैंने कुछ किया ही नहीं। इवन मैं यूट्यूब पे कुछ देखा भी नहीं था, तो इवन मैं डायरेक्टली यहाँ इनको फ़ोन किया और यहाँ पे आ गया हूँ मैं 2 दिन पहले। और उसके बाद मैंने इनको गाड़ी हवाले कर दी। मैंने इनसे कुछ भी नहीं बोला कि मुझे क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है। मैंने इवन कहा कि मुझे जब मैं गाड़ी में बैठूं 2 दिन बाद, तो आई वांट सम डिफरेंट थिंग, कि बस कुछ हो जाए अलग सा। लिटरली मैंने उसके बाद देखा भी नहीं कि ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मैंने इनको अपना बजट बता दिया था कि इस बजट में मुझे ये चीज़ चाहिए। उसके बाद मैं इनसे कुछ नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला कि मुझे यहाँ क्या चाहिए। भरोसा करके इनको गाड़ी 2 दिन के लिए छोड़ के चला गया। और उसके बाद मैं अभी आया हूँ, और जैसे कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरी गाड़ी है ये। मैं 1200 किलोमीटर दूर से आया हूँ। पैसा वसूल मुझे तो लग रहा है मैंने कम पैसे दिए हैं, मुझे थोड़े और ही मांगते तो मैं दे देता। तो वो तो पैसे की तो बात ही नहीं है। मेरे 8,000-7,000 का जो तेल जला उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। ठीक है, वो काम देख के वर्थ मिल गया आपको। बाकी किसी को भी काम कराना है तो आपकी शॉप कहाँ पे पड़ती है? भाई करोल बाग में पड़ती है, कॉर्नर की शॉप है मनीष कार के नाम से। मैं बड़ा सिंपल सा रास्ता आपको गाइड कर देता हूँ। मेट्रो के नीचे अगर चल रहे होते हैं तो होटल करीम आता है मेट्रो वाली रोड पे, उसके साथ में रास्ता जा रहा है भाई, सीधा घुस जाओ। जो फर्स्ट चौक, फर्स्ट इंटरसेक्शन जो भी आएगा वो मेरा ही है। मनीष कार कॉर्नर पे आपको दिखेगा मनीष कार सीट कवर का मेरा मेन काम है ही है। प्लस एसेसरीज का भी हम अच्छा काम करते हैं, क्वालिटी का काम करते हैं। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज किसी भी कंडीशन में नहीं करते भाई, चाहे क्लाइंट कहे तो भी नहीं करते। चलो भाई, ये थी XUV 500। थैंक यू सो मच।